अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। ये है मैथमेटिक्स की बुक, पंजाब बोर्ड जो न्यू बुक आई है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक लाहौर। ठीक है, तो इसकी हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का बच्चे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 इसकी डिस्कस कर रहे हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की मुकम्मल वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में, चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियोस को। और आप जो है वो वाली वीडियोस भी देख लें इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। ये इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो अगर x ये है तो x प्लस 1 ओवर x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे देखें, अगर हम x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो जी बच्चे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। ये आपको समझ आ गई होगी। जहाँ जहाँ x था, x प्लस 1 और x, वहाँ वहाँ मैंने 3 प्लस अंडर रूट 8 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि x यही है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे क्या है बच्चे, 1 है, आप लगा सकते हैं 1। ठीक है, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। अच्छा बच्चे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई कि यहाँ आ जाएगा। जब एलसीएम आप लेंगे तो ये 1 1 जार 1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस होके, और नीचे 3 प्लस अंडर रूट इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जार 9, और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस 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 3 अंडर रूट 8। जब इसको इससे करेंगे तो प्लस 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 3 अंडर रूट 8। और जब इसको आगे इससे करेंगे, इससे प्लस प्लस प्लस, तो अंडर रूट 8 का स्क्वेयर ओवर, हाँ जी ये प्लस 1 रह गया, प्लस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 जी। मज़ीद इसको सिंपलीफाई हम करते हैं यहाँ से आगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास जी बच्चे, 9 प्लस 6 अंडर रूट 8। ये देखें, प्लस 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 3 और 3 6 अंडर रूट 8, और ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो प्लस 8 प्लस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। अच्छा, इसके बाद बच्चे देखें अगला स्टेप क्या रहेगा। ये देखें बच्चे, प्लस 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 तीनों के साथ प्लस लगा हुआ, 9 8 और 1 कितने होंगे, 18। 18 प्लस 6 अंडर रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे। अब यहाँ से आगे बच्चे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, रैशनलाइज़ किया था, अब यहाँ से आगे हम रैशनलाइज़ करते हैं। तो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस 6 अंडर रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, इसके अपोजिट साइन से आप रैशनलाइज़ करते हैं। तो इसका करने का क्या मकसद है, ताकि हमारे पास सिंपलीफाई हो रही है क्वेश्चन। क्यों ये अगर हम नाम लिखते ये इससे कट के तो यही आ जाता। ठीक है, बाकी तो ये ऊपर भी इसीलिए लिखा है, नीचे भी इसलिए लिखा है, ताकि ये कट होके यही चीज़ बन जाए दोबारा। तो इसके यहाँ पे जो साइन होता है, प्लस होगा तो माइनस के साथ करेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो प्लस के साथ करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 18 प्लस 6 अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। इस तरीके से यहाँ पे नीचे बचे 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। अच्छा ये बचे। इसके बाद देखें, अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 18 को 3 से जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 ज़ार, जब 18 को इससे करेंगे तो माइनस 18 अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो जब आप इसको इससे करेंगे, प्लस 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 6 3 ज़ार 18 अंडर रूट 8, और प्लस माइनस माइनस 6 अंडर रूट 8 का स्क्वेयर। तो ओवर ये बचे, देखें ना, 6 इसे साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 8 के साथ अंडर रूट 8 का स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 8 प्लस 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 3 अंडर रूट 8 और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वेयर। ये बचे यहाँ पे देखें 54 ये बचे देखें, ये 18 अंडर रूट 8 माइनस का है, ये 18 अंडर रूट 8 प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस ये वाला 6 इंटू 8 कहाँ से है बच्चे, ये जो दरम्यान में 8 था, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया ना, तो 8 रहेगा बस, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें बच्चे, डिवाइड में क्या आएगा, 9 जी, ये माइनस 3 का अंडर रूट 8, ये प्लस का 3 अंडर रूट 8, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो तो माइनस 8 आ गया अकेला। तो 54 माइनस 8 6 आर 48 ओवर 1। अब यहाँ पे बचे 54 में से जब आप 48 निकालेंगे तो वो आपके पास बचेंगे जी 6।
तो 6 इसका आंसर है। जी बच्चे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चे ये इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वन और x। ये x की उसने वैल्यू दे दी, यहाँ पे इस पार्ट में उसने कहा था x प्लस वन और x, और इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x माइनस वन और x की वैल्यू फाइंड करें ये वाली x की जगह पुट करके। तो जब जी बच्चे हम पिछले क्वेश्चन की तरह सेम यहाँ पे करते हैं, बस यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। अच्छा इसके बाद बच्चे यहाँ से मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे नीचे 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो आपका एलसीएम यही आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1। अब यहाँ पे इस वाले में हमने यहाँ प्लस लिखा था 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस था अंदर, तो यहाँ पे अब माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे। अब बच्चे यहाँ पे देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अंदर, 3 3 ज़ार 9, इससे मल्टीप्लाई किया 9, 3 इससे किया तो प्लस 3 अंडर रूट 8। अच्छा जी अब इसको इन दोनों से कर चुके हैं हम, इसको इससे करेंगे तो प्लस 3 अंडर रूट 8 और प्लस 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 अंडर रूट 8 का स्क्वायर और माइनस 1 ये वाला वैसे ही, और नीचे भी 3 प्लस अंडर रूट 8 वैसे ही आ जाएगा। ये बच्चे अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या होता है जी इसका 9 प्लस बच्चे 6 अंडर रूट 8, ये 6 कैसे है, प्लस 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 3 और 3 6, ठीक है, और ये स्केयर रूट से कैंसिल हुआ तो प्लस 8 माइनस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। अच्छा बच्चे अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और वो 7 और ये 9 मिला के, क्योंकि उन 7 के साथ बड़ी वैल्यू साइन प्लस का होगा और ये भी प्लस का है, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 और 7 16 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 6 अंडर रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। बच्चे ये 16 कैसे बना देखें, ए प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गया 7, 7 और 9 16, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसको रैशनलाइज करेंगे आप, तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 16 प्लस 6 अंडर रूट 8 ओवर 3 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे रैशनलाइज करते हुए साइन चेंज करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख लेते हैं, पहले 16 प्लस 6 अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे बच्चे, 16 3 3 6 18 8 लगा 1 3 1 3 48 हो जाएगा बच्चे, 16 3 48। अब 16 को जब इसे करेंगे तो माइनस 16 अंडर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। 16 1 16 और माइनस 16। अब यहाँ पे प्लस 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 और 6 3 18 अंडर रूट 8 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 6 अंडर रूट 8 का स्क्वेयर। जब बच्चे ये इससे होगा तो 6 इसके साथ कुछ कोफिशिएंट 1 है तो 6 1 ज़ार 6 और अंडर रूट 8 का स्क्वेयर आ जाएगा। नीचे बच्चे क्या वैल्यू बनेगी, नीचे आपका बनेगा 3 3 ज़ार 9 माइनस 3 अंडर रूट 8। जब इसको इससे करेंगे तो, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस 3 अंडर रूट 8, और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वेयर। जी बच्चे आगे वैल्यू देखें क्या बनती है, अब आपके पास 48। अच्छा जी प्लस माइनस माइनस बच्चे 18 अंडर रूट 8 में से 16 अंडर रूट 8 गया तो 2 अंडर रूट 8 बच गए, और यहाँ पे इसके रूट से कैंसिल तो माइनस 6 इंटू 8 जी। अच्छा नीचे बच्चे क्या बन जाएगी वैल्यू, नीचे बन जाएगी आपके पास ये प्लस का 308 है, ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल तो 8 रह जाएगा। अब नीचे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बच्चे क्या बनता है, 48 प्लस 2 अंडर रूट 8 माइनस 48, देखें 8 6 48 ओवर 9 माइनस 8। तो बच्चे ये देखें ये प्लस का 48 है, ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल तो 2 अंडर रूट 8 आ गया ओवर 1, ठीक है, 9 माइनस 8 1, तो 2 अंडर रूट 8 का आंसर बस सिर्फ 2 अंडर रूट 8 ही आएगा, तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ गया। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसमें कहता है कि x की वैल्यू वही है 3 प्लस अंडर रूट 8, लेकिन यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करें जब x ये हो तो यहाँ पे बच्चे इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। बच्चे x की वैल्यू पुट करने से आपके पास क्या बनेगा, 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वेयर, ये देखें ऊपर स्केयर लगा हुआ है, प्लस इसी तरीके से यहाँ भी 3 प्लस अंडर रूट 8 का
स्क्वेयर। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे ये जो ऊपर स्क्वेयर आ गया इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? आपने पिछली क्लासेस के अंदर 8 के अंदर भी और 7 के अंदर भी फार्मूले कुछ पढ़े होंगे, जो कि फार्मूला क्या था कि a प्लस बी का अगर होल का स्क्वेयर आ जाए तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये देखें बच्चे, अगर हम इसको a समझें इस वैल्यू को और इसको b समझें तो आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वेयर नहीं बन रहा, यही सिचुएशन बन रही है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ नीचे भी। तो यहाँ मैं अब इसको फार्मूला ओपन करने लगा हूँ, तो यानी a का स्क्वेयर आपका 3 का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला। a इस टाइम आपका क्या है? 3 है, और b इस टाइम आपका क्या है? √8। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, बच्चे बी का स्केयर क्या आ जाएगा? √8 का स्केयर। तो यहाँ पे इस फार्मूले को ये मैंने ओपन कर दिया। अब प्लस ये वाला प्लस 1/, अब इधर भी बच्चे यही चीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर स्केयर लगा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए है आपके पास 3 और बी आपके पास √8 और प्लस बी का स्केयर यानी √8 का स्केयर। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, मज़ीद क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे देखें 3 का स्केयर आ गया बच्चे 9 प्लस 2 3 6 √8 आ गया 6 √8 प्लस ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल तो 8 आंसर आ गया। तो यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा? प्लस 1/, आपके पास 9 प्लस 6 √8 प्लस ये इससे कैंसिल हुआ तो 8 रह गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा? 9 प्लस 6 √8, ये 9 प्लस 8, ये देखिए प्लस 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 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 प्लस 6 √8 प्लस 1/, इधर भी बचे 17 प्लस 6 √8, ये देखें प्लस 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 और 9 8 17 और 6 √8 वैसे ही आ रहेगा। अब यहाँ से आगे ये पीछे वाला बच्चे क्वेश्चन बन गया जो x+1 और x वाली वैल्यू थी। तो यहाँ से इसको आप एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम आ जाएगा 17 प्लस 6 √8 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये जो नीचे ये उसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, इसके नीचे 1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा। तो 17 प्लस 6 √8 इंटू 17 प्लस 6 √8 प्लस 1, ये वाला बच्चे 1 आ गया, ठीक है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई खा के यहाँ आना है। अब यहाँ से मज़ीद इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के बाद हम इसको रेशनलाइज भी करेंगे जब एक टर्म बन जाएगी। तो यहाँ इसको इस 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आएगा। जी बच्चे, जब आप 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा बच्चे 289। और इस तरीके से जब आप इसको इससे कर लिया, आप इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो वो आ जाएगा आपके पास 102, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 17 6 आर 102 √8। अब इसकी बारी बच्चे, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 102 √8 आ जाएगा ये भी, क्योंकि ये 17 6 आर 102 √8 साथ वैसे आ जाएगा। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 बार बचे 36 और √8 का स्केयर प्लस 1, ये वाला साथ वैसे आ जाएगा। ओवर में बच्चे क्या बनेगा आपके पास? 17 प्लस 6 √8। यहाँ पे बच्चे क्या टर्म बनेगी? अब देखें 289 प्लस आपके पास 102 और 102 कितने हो गए बच्चे? 204, ठीक है, 204 √8 और ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल प्लस 36 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आपके पास बनेगा 288, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 288 प्लस 1, ठीक है, ये वाला प्लस 1 ओवर आपके पास 17 प्लस 6 √8 वैसे ही आ जाएगा। अभी बच्चे देखें आपके पास क्या वैल्यू बन रही है कि 289 प्लस 280, ये देखिए देखें 288 प्लस 1, ये भी 289 ही बनेगा ना। तो जब आप 289 और 289 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 289 प्लस 289, तो ये आपके पास बनेगा बच्चे 578। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 578 प्लस 204 √8। बच्चे ये आपके पास 578 कहाँ से आया? ये देखें ये 289 है बच्चे, और ये 288 प्लस 1 ये भी 289 है, तो 289 578 और ये 204 √8 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 17 प्लस 6 √8। यहाँ तक अब बच्चे सिंपल टर्म बनी। इसके बाद हम रैशनलाइज करेंगे आगे। तो रैशनलाइज नीचे वाली टर्म से करते हैं, साइन को जो है वो चेंज करके। तो 578 प्लस 204 √8 ओवर 17 प्लस 6 √8, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 17 माइनस 6 √8 आ जाएगा, और नीचे भी 17 माइनस 6 √8 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? अब इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। 578 प्लस 204 √8 इंटू
आपका 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, और इसी तरीके से नीचे क्या बनेगा 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 इंटू 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। जी बच्चे आप मल्टीप्लाई कराते हैं 578 को 17 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा 928। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9826। जब आप इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 578 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जब आप 578 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3468, 3468। और चूंकि इसने इसके साथ मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट 8 भी आएगा ये वाला। अब बच्चे इसकी इससे बारी प्लस प्लस प्लस, और 204 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 मल्टीप्लाई बाय 17 तो ये आ जाएगा 3468, 346 और 8, और साथ ये वाला अंडर रूट 8 भी वैसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चे अब इसको इससे कर लिया, अब इसको इससे करना है तो प्लस माइनस माइनस, तो 204 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आपके पास आएगा 1224, 1224, और साथ में अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब नीचे क्या वैल्यू बनती है नीचे भी देख लेते हैं बच्चे। अपने बच्चे घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये कोई बात मुश्किल नहीं है, थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इजी हैं। अब बच्चे ये देखें ये 3468 108 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं बच्चे 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 289। मेरे ख्याल से हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 17 मल्टीप्लाई 17 जी 289। अब 17 को जब इससे करेंगे तो माइनस 102 अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब जब इसको इससे करेंगे तो प्लस 102 अंडर रूट 8, और जब इसको इससे करेंगे इसको इससे तो प्लस माइनस माइनस 6 6 36 और अंडर रूट 8 का स्क्वायर। जी यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं बच्चे हम। इसके बाद वाला स्टेप बच्चे देखें क्या आएगा। अब यहाँ पे जो ये चीज़ है 9826 ये तो वैसे ही आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 9826, और माइनस ये वाला बच्चे माइनस माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो 1224 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 1224 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 9792 9792 इसका आंसर है। अब नीचे क्या टर्म बन रही है, ये तो कैंसिल हो गई थी ना बच्चे। यहाँ पे ये भी देखें नीचे ये 1028 माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी 289, ठीक है बच्चे। ये वाला 289 माइनस ये अंडर स्केयर रूट से कैंसिल, तो 36 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 8 बच्चे ये आता है आपके पास 288। तो आप बच्चे 9826 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे 9826 माइनस 9792 तो ये आपके पास आएगा आंसर 34, ठीक है। 34 ओवर जब आप 289 को माइनस करेंगे 288 से तो ये आ जाएगा 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 34 ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी इसके। जी बच्चे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी का जो 4 पार्ट है बच्चे। एक्स की वही वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8, लेकिन यहाँ पे पिछला पार्ट हमने किया उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर था। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर है। सेम वही चीज़ें हमने रिपीट करनी है, लेकिन सिर्फ अंदर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स जी द वैल्यू ऑफ एक्स पुट करने से आपके पास क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे आपको पहले भी ये बात बताई कि ऊपर स्क्वायर आ गया तो इसको फार्मूले के ज़रिए से ओपन करेंगे। तो फार्मूला क्या था a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके मुताबिक जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास ये बन जाएगा 9 प्लस 6 अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट प्लस 8, ठीक है। ये बच्चे हमने ये पीछे मैंने आपको ओपन करके दिखाया, ये सेम वही चीज़ है माइनस, बस यहाँ पे माइनस है माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर बचे 9 2ab जब करेंगे तो प्लस 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा, और बी का स्क्वायर जब करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 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 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 माइनस 1 ओवर
17 प्लस 6 अंडर रूट 8, ये 17 बचे कहाँ से है, प्लस 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 9 और 8 7 17 हो गए। अब इसके साथ इसके बाद इसका बचे एलसीएम हम लेंगे, तो इसके एलसीएम में क्या बचे बनेगा आपके पास 17, इसके नीचे चूँकि 1 है बचे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 इंटू 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 और -1 ये वाला बचे ओवर 17 प्लस 6 अंडर रूट 8, ये 6 अंडर रूट 8 इसका 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 बचे इसका एलसीएम है। अब यहाँ पे बचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 17 17 289 प्लस 102 अंडर रूट 8, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 102 अंडर रूट 8, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अब इसको इससे बारी प्लस 6 36 इंटू अंडर रूट 8 का स्क्वेयर ओवर 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 बचे एक यहाँ चीज़, ये -1 हमने नहीं लिखा, ये वाला -1 जी। इसके बाद हम देखेंगे क्या बनेगा बच्चे, तो ये 289 आ जाएगा प्लस 204 अंडर रूट 8, ठीक है। ये 102 और 102 204 और ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो 36 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 288 -1। तो अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपके पास अंदर नीचे क्या आ जाता है 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 बचे। यहाँ इसके बाद क्या आएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस है, 288 में से 1 गया बचे तो 278 बच गए, तो 278 और 289 क्या आएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको, 289 प्लस 2 बचे, यहाँ पे 287 बचेगा, 288 है ना, इसमें से 1 जाएगा तो 287 बच जाएगा। तो 289 और 287 को जब आप ऐड करेंगे 287, तो ये आपके पास आएगा 576 प्लस 204 अंडर रूट 8, ठीक है, ये वाला बचे। और नीचे आ जाएगा आपका 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। तो इसके बाद अब हम रैशनलाइज इसको करेंगे, तो 576 प्लस 204 अंडर रूट 8 ओवर 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 और इस तरीके से मल्टीप्लाई 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 ओवर 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। अब इनको हम बच्चे सिंपलीफाई करते हैं, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। 576 प्लस 204 अंडर रूट 8 इंटू आपका 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 और इसी तरीके से जब आप नीचे जाएंगे तो 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 और इंटू 17 माइनस 6 अंडर रूट 8। अब हम मल्टीप्लाई बच्चे करते हैं, 576 को 17 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 9792। जब आप इसको इससे करेंगे तो माइनस 576 को 6 के साथ करें और अंडर रूट 8 साथ वैसे ही आएगा, तो 576 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आपके पास आएगा बच्चे 3456 और अंडर रूट 8 साथ वैसे ये वाला। अब जब आप इसको इससे करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो 204 को जब आप 17 से करेंगे तो 204 मल्टीप्लाई बाय 17 तो आपके पास आएगा 3468 और जब आप इसको इससे कर रहे हैं तो 3468 है और साथ ये वाला अंडर रूट 8 वैसे ही आएगा और प्लस माइनस माइनस और 204 को जब आप 6 से करेंगे 204 मल्टीप्लाई 6 204 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपके पास आ जाएगा 1224 और जब ये बचे 204 6 से होगा 1224 आ जाएगा और अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा जी। बच्चे नीचे क्या टर्म बनती है नीचे भी देख लेते हैं, 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आ जाएगा आपके पास 289 माइनस 102 अंडर रूट 8 प्लस 102 अंडर रूट 8 और माइनस 36 इंटू अंडर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। जब ये इससे होगा तो यहाँ रहेगा, जब ये इससे होगा तो माइनस 102 अंडर रूट 8, जब ये इससे होगा तो प्लस 102 अंडर रूट 8 और ये प्लस माइनस माइनस 36 अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9792 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें बच्चे कि यहाँ पे कुछ चीज़ कट नहीं हो रही। 576 को जब आपने 6 से किया था तो ये आया था आपके पास, ठीक है, ये वाली टर्म। इसको इससे किया था तो ये आया था अंडर रूट 8 साथ, जब इसको इससे किया तो ये आया। अब इनको देखेंगे कि प्लस माइनस करके क्या आता है,
जी बच्चे, आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बच्चे 3 4 6 8 में से जब आप 3 4 5 6 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस वाला साइन लगेगा यहाँ पे। 12 इंटू बच्चे ये अंडर रूट 8 साथ वैसे ही आ जाएगा। अब माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो 1224 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 9792। तो ओवर में बच्चे आपके पास क्या आ रहेगा 289। और ये देखें बच्चे, प्लस का 102 है, ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगी और ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा। तो -36 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 288। बच्चे इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सामने, बच्चे ये देखें ये प्लस का 9792 है, ये माइनस का 9792 है, ये आपके मस में कैंसिल हो जाएगा। तो 12 √8 आ जाएगा ये ऊपर, और नीचे आ जाएगा बच्चे 299 में से जो आप 288 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 12 √8 ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। जी बच्चे, हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब बच्चे जो ये वाला पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर वही वैल्यू दे रहा है x = 3 + अंडर रूट 8 और x की 4 + 1 और x की 4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बच्चे आपको पता है, आप जो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन किया था जहाँ पे x² + 1 और x² का हमने जो आंसर निकाला था बच्चे, यानी यही वैल्यू पुट करने के बाद वो हमने निकाला था आंसर इसका 34, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ये सारा स्टेप भी आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। चूँकि ये वैल्यू मैं कर चुका हूँ तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप जब या आप डायरेक्ट यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं कि x² + 1 और x² की हमें वैल्यू पता है जो कि है 34। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस x² + 1 और x² = 34, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपने ये वाला क्वेश्चन इधर दोबारा भी सॉल्व करके इसे बताना है, ठीक है, ये वाला, यानी कि आप x² + 1 और x² की वैल्यू क्या आई है 34, जो आके आपका आंसर है। अब ये क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। अब जब ये वैल्यू बच्चे आ रहेगी तो जब आप इसके दोनों साइडों पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे जब आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी x की 4 + 1 और x की 4 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा x² + 1 और x² का स्क्वायर = 34 का स्क्वायर। तो अब बच्चे ज़रा देखें, इसके ऊपर फार्मूला ओपन हो रहा है a + b होल का स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पे देखें बच्चे, a का स्क्वायर क्या बनेगा, यानी x के स्क्वायर का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला, a आपके पास क्या है x² है और b क्या है 1 और x², ठीक है, ये b है आपके पास, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 और x के स्क्वायर का स्क्वायर और = a² + 2ab + b² हो गया बच्चे। अब = 34 का स्क्वायर भी आ जाएगा बच्चे, 34 का स्क्वायर आ जाएगा 114, क्या आ जाएगा आपके पास, नहीं सॉरी 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156 आपके पास। तो जब आप 34 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास 1156 आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे देखें ये x² से कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, x के स्क्वायर का स्क्वायर बच्चे क्या होता है x⁴ + 2 ये वाला, ठीक है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना, x² ये ऊपर था ये नीचे था। अब यहाँ पे क्या बन गया 1 और x² का स्क्वायर, तो क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 और x⁴ = 1156। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, हमें x² + 1 और x⁴ वैल्यू चाहिए यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पे ये जो 2 है ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x⁴ + 1 और x⁴ = 1156 - 2, ठीक है, ये वाला उधर जाके -2 हो गया। तो x⁴ + 1 और x⁴ = 115 में से जब 2 आप निकालेंगे तो 1154 बन जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चे, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि x की वैल्यू वही है 3 + अंडर रूट 2, तो x - 1 और x का होल का स्क्वायर फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप x - 1 और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका एंड पे जाके स्केल ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो आपके पास वैल्यू ऑफ x क्या आएगी बच्चे, 3 + अंडर रूट 8 - 1 और 3 + अंडर रूट 8 के ऊपर स्क्वेयर, ठीक है। जी बच्चे, इसके बाद क्या आपके पास बनेगा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं अंदर, तो एलसीएम लेने से क्या आएगा 3 + अंडर रूट 8 इंटू 3 + अंडर रूट 8 - 1 ओवर बच्चे 3 + अंडर रूट 8। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें बच्चे, ठीक है,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। अब जब इसको इससे करेंगे तो ये आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो +3/8, इसको इससे करेंगे तो +3/8, और जब इसको इससे करेंगे तो +8 का स्क्वायर और -1 ये साथ वैसे आ जाएगा, और नीचे आएगा 3 +8। अब यहाँ के इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बचे आपके पास, यहाँ बचे ऊपर बाहर स्केयर भी है, हम यहाँ पे लगाना भूल रहे हैं स्केयर, इधर होल के ऊपर स्केयर है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे भी होल का ऊपर स्केयर। अब यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा आपके पास, 9 प्लस ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 6/8 बच्चे, ये 3 और 3 6 हो जाएंगे, +8 - 1 ओवर 3 +√8 का होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके बाद क्या सोल्यूशन होगा हमारे पास बच्चे, यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस 8 में से एक है 7 7 और ये 9 16 आ जाएंगे, 16 प्लस 6/8 ओवर 3 +√8 और ऊपर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे कि इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आएगा एंड पे उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चे आपके पास 16 + 6/8 ओवर 3 +√8 मल्टीप्लाई 3 -√8 ओवर 3 -√8 और ऊपर बाहर स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 को 6 से जब आप 16 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48, और इसको इससे करेंगे तो -16/8, इसको इससे करेंगे तो +18/8, क्योंकि 6 3 ज़ार 18 होता है, और प्लस माइनस -6/8 का आपका आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगी बच्चे, 3 3 ज़ार 9, 3 को इससे किया तो -3/8, इसको इससे किया तो +3/8, और जब इसको इससे किया तो प्लस माइनस -√8 का होल स्केयर, और यहाँ पे ऊपर बाय वाला स्केयर जो हम एंड पे हमने लेना है वो हमारे पास वैसे ही आता जा रहा है। अब यहाँ से आगे बच्चे सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस का 300 है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपके पास 48 ये वाला, माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल होएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पहले इनको सॉल्व कर लें बच्चे। प्लस माइनस माइनस 18 में से 16 गया तो 2/8 आ गया, और माइनस आपका ये जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल 8 आ गया, तो 6 8 ज़ार 48 आ गया आपके पास, और नीचे आ जाएगा आपके पास ये स्केयर रूट से कैंसिल होएगा तो 9 - 8 आ जाएगा आपके पास, और ऊपर होल का स्केयर आ जाएगा। अब ज़रा देखें बच्चे, ये 48 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। अंदर अंदर क्या बच गया बच्चे, -2/8 ओवर 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये -2/8 वैसे ही आ गया बच्चे, यहाँ पे +2/8 आना है, क्योंकि 18 में 16 गए तो 2 रह गए, लेकिन बड़ी वैल्यू वाला साइन प्लस का आएगा यहाँ पे। तो आपके पास 2/8 का स्केयर जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 4, और √8 का भी स्केयर आएगा ना, 2 का स्केयर तो 4 हो गया, और √8 का भी तो स्केयर होना है, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल आ जाएगा, 4 × 8, और ये आ जाएगा 32 इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 - 3/2 ओवर 4 + 3/2 = p + q/2। तो आपने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज़ कर देते हैं एंड पे। इसको रैशनलाइज़ करने के बाद एंड पे जो आंसर होगा उसको हम, जो फर्स्ट टर्म होगी उसको पी के यानी जो स्केयर रूट के बगैर वाली टर्म होगी उसको पी के ऊपर रख लेंगे और पी का आंसर निकालेंगे, और जो स्केयर रूट 2 के साथ होगी उसको हम क्यू वाले के साथ रख के इसका आंसर निकालेंगे। हम इसको रैशनलाइज़ करते हैं। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग, तो ये क्या आ जाएगा, 8 - 3/2 ओवर 4 + 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 3/2 ओवर 4 - 3/2, और इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू ऐसे रहेगी p + q/2। अब यहाँ पे देखें बच्चे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 ज़ार 32, और इसको इससे करेंगे तो -24/2, और ±−−12/2, और ±+9/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चे, और इज इक्वल्स टू यही रहेगा p + q/2। जब आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ार 16, और ±−4 3 ज़ार 12/2, और +++12/2, और 4 3 ज़ार 12, ±−−3 3 ज़ार 9/2 का स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे बच्चे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास बच्चे 32, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 24 और 12 आ जाएंगे बच्चे 36, ठीक है। तो 8 4 32 और ये इससे आ गया, ये 8 3 24 और 3 4, ठीक है। अच्छा ये 36 हो गया बच्चे, और अंडर 2 साथ वैसे ही आ जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो प्लस 18 आ जाएगा, 9 2 18। नीचे बच्चे क्या टर्म बन जाएगी आपके पास, ये प्लस का 12 अंडर 2 है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 16 माइनस ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपका आ जाएगा जी 9 2 18। तो अब ज़रा बच्चे यहाँ पे इज इक्वस टू यहाँ है पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब मज़ीद यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या आपके पास आंसर बनेगा, ये 32 और 18 बच्चे हो जाएंगे आपके पास 50 माइनस 36 अंडर 2 ओवर प्लस माइनस माइनस और 2 में से जो है प्लस माइनस माइनस और 18 में से 16 गया तो माइनस के 2 रह गया, इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई जब खाएगा बच्चे तो क्या आ जाएगा, -50 प्लस 36 अंडर 2 ओवर 2 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ से बच्चे इस आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब यहाँ पे बच्चे ये 2 को अलग अलग मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यानी कि -50 ओवर 2 प्लस 36 अंडर 2 ओवर 2 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ बच्चे देखें ये आ जाएगा -25, 2 1 2 और 2 25 50 होता है, और प्लस आपका 2 1 2 और 2 18 36, तो 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब बच्चा देखेंगे मैंने आपको बोला था पहले कि जो एंड पे रियल पार्ट होगा उसको यानी आपके इसके अलावा जो होगा स्क्वायर रूट के अलावा उसको आप पी के एक बार पहले वाले के एक बार रख लेंगे, और जो स्क्वायर रूट के साथ होगा उसको आप क्यू वाले के एक बार रख लेंगे, क्योंकि क्यू के साथ स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से आपके पास पी की वैल्यू बनेगी -25, पी की ये वाली वैल्यू बनेगी आपके पास, और जो क्यू की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 18 अंडर 2 इज इक्वल्स टू क्यू अंडर 2। तो यहाँ बचे अंडर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू का आंसर आ जाएगा आपके पास 18। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का पी और क्यू की आंसर जो है वो वैल्यू आ चुकी है जी। अब हम इसके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ये इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है बच्चे। ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है, जहाँ पे आपने सिंप्लीफाई उस क्वेश्चन में भी किया था, तो आपने इस क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है। तो आप बच्चे देखें कि 3/2 25 के बाद 3/2 है, मल्टीप्लाई 243 की 3/5 है, 16 की 5/4 है, 8 की 4/3 है। तो जब बच्चे यहाँ पे नीचे है ना पावर, ठीक है, तो ये किसी ना किसी नंबर की पावर ये होगी, यानी कि ये 25 किसी ना किसी का स्केयर है, ताकि इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो इसको बच्चे हम लिख सकते हैं 5 का स्केयर बच्चे 25 होता है, और ऊपर ये 3/2 पावर वैसी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बच्चे 3 की पावर 5 जो है वो होता है 243, तो ऊपर ऊपर 3 और 5 आ रही है वैसे आ जाएगा, यानी जो 243 है इसको 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243 आता है। नीचे बच्चे क्या रहेगा 2 की पावर 4 और ऊपर 5/4, 2 को 4 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बनेगा मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 3 जो है वो आपका 8 होता है ये वाला, तो ऊपर वाली पावर में वैसे ही आ गई। अब देखें बच्चे ये 2 से कैंसिल, तो 5 का क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई ये 5 से कैंसिल, तो 3 का क्यूब आ गया, ओवर ये 4 से कैंसिल, तो बच्चे 2 की पावर 5 आ गया, मल्टीप्लाई ये 3 से कैंसिल, तो 2 की पावर 4 आ गया। अब बच्चे देखें 5 का क्यूब जो है वो होता है आपके पास 125, मल्टीप्लाई जो 3 का क्यूब होता है वो होता है बच्चे 27 आपके पास, और 2 का 5 32 होता है, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 होता है आपके पास 16। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 125 मल्टीप्लस जो 27 आएगा वो आएगा 3375। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 33575, ठीक है 75 ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और 32 को जब आप 16 से करेंगे मल्टीप्लाई 16, तो ये आ जाएगा 512। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3375 डिवाइडेड बाय 3375 डिवाइडेड बाय आपके पास 512, तो ये आ जाएगा आपके पास ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, लेकिन हम इसमें कटिंग बच्चे करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ पे कट हो रही है कोई चीज़, किस टेबल पे कट हो रहा है आप यहाँ से देखें, यहाँ पे 5 पे 6 नहीं होता, तो बच्चे आपका यही आंसर है, ठीक है आपका ये आंसर है। अगर यहाँ पे कट हो रहा था तो हम आगे कट कर देते,
तो हम नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के। आई होप इसको समझ आ गई होगी आपको। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं, इनको जो है इसमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। जी बच्चे, इस क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। बच्चे अब इसमें देखें 54 मल्टीप्लाई इसकी स्क्वायर रूट की पावर 3 है, 27 अंदर इसकी पावर 2x है, और इसी वजह से ओवर जो है 9 की पावर x+1 है, और इंटू 216 की 216 इंटू 3 की पावर 2x-1। अब इसको सिंपलीफाई करने का तरीका देखें बच्चे। 54 ये वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास जो है वो ये जो यहाँ पे बच्चे स्क्वायर रूट के ऊपर पावर होती है वो 1/, हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, आपके पास 27 की पावर 2x की पावर ऊपर 1/3, जो भी स्क्वायर रूट के ऊपर पावर होती है वो 1/3 बन जाती है, और ये अंदर वाला मैंने वैसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय बच्चे। बच्चे इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 9, और ऊपर x+1 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस वजह से मैंने ये लिख दिया, प्लस 216। अब ये आ गया बच्चे 3 की पावर 2x-1 वैसे ही। अब नीचे मज़ीद इसको सिंपलीफाई करते हैं। 54 मल्टीप्लाई बच्चे इसको ज़रा देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 की 3 जो है वो 27 होती है। इसके ऊपर हो जाएगा बच्चे 2x ये वाला, तो इसके ऊपर बच्चे ये चले जाएगी 1/3 पावर ऊपर। अब नीचे क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे बच्चे 3 का स्क्वायर है, इन दोनों को मैं दे देता हूँ 3 की पावर 2x+2। ये देखें जो 3 का स्क्वायर है ये इसका भी है, इसका भी है, ये अंदर मल्टीप्लाई जब होगा 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, जब 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 216। अब बच्चे ये जो चीज़ है इसको मैं अलग अलग करने लगा हूँ, 3 की पावर 2x अलग कर रहा हूँ मैं, और 3 की पावर -1 अलग कर रहा हूँ। ये बच्चे 3 की पावर 2x और 1 मैंने अलग अलग क्यों किया, क्योंकि यहाँ से भी नीचे से कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो ये कॉमन आके कट जाएंगे आपस में। कैसे कटेंगे मैं आपको बताता हूँ। 54, अब बच्चे देखें ये 1/3 है, ये 3 है, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो गया, 54 इंटू 3 की पावर 2x रह गया, और नीचे बच्चे देखें ये यहाँ पे भी मैं अलग अलग करने लगा हूँ, 3 की पावर 2x को अलग और 2 को अलग, तो 3 की पावर 2x और डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और 3 का स्क्वायर, प्लस 216 3 की पावर 2x और इंटू 3 की पावर -1। अब बच्चे देखें ऊपर आ जाएगा 54 इंटू 3 की पावर 2x, और नीचे से बचे 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, तो इधर क्या रह गया, सिर्फ 3 का स्क्वायर रह गया इधर, ठीक है। यहाँ जब बचे कॉमन आया 3 के पावर 2x, इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रह गया, प्लस 216 और इंटू 3 की पावर -1। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें बचे 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, ऊपर आएगा सिर्फ 54 और नीचे रहेगा 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 216 और 1/3। बच्चे ये मैंने क्या लिखा है कि 3 के पावर -1 था, जब ये नीचे जाएगा तो बच्चे 3 के पावर +1 बना देगा, तो ये मैं नीचे इसलिए लेके गया हूँ यहाँ पे ताकि हम कट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आएगा 54 ओवर में आपके पास क्या बनेगा 9। अब यहाँ से देखें बच्चे कट हो रहा है, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21 और 3 2 जार 6, तो 72 आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बन जाएगा 54 ओवर ये आ जाएगा 72 और 9 बच्चे कितने होते हैं 81 होते हैं 81। मज़ीद यहाँ से कट हो रही हैं चीज़ें कुछ, देखें 3 1 जार 3, यहाँ से कितने बचे 2 बचे, आगे हो गए 24 हो गए, 3 8 24 हो गए, और 3 2 6 और 3 7 जो है वो 21 हो गए। अब मज़ीद कट हो रहा है 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3 इसका सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आ गया। तो इसके आगे नेक्स्ट, आई होप आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चे, आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सिंपलीफाई करते हैं। अब देखना है यहाँ पे नीचे 3 है, ये 216 किसी ना किसी की पावर 3 होगी, तो ये बच्चे 6 की पावर 3 जो है वो होता है आपके पास 216, और ऊपर जो है ये 2/3 वैसे ही आ गया बच्चे, मल्टीप्लाई ये 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऊपर 1/2 ये वैसे ही आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही आ गया। अब बच्चे यहाँ पे ये देखें कि ये 0.04 है, इसका मैं पॉइंट ख़त्म करने लगा हूँ। इसका पॉइंट ख़त्म करने के बाद क्या आ जाएगा 4/100 आ जाएगा। बच्चे 100 कैसे आएगा, क्योंकि पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, तो यहाँ मैंने 1 लगाया, और पॉइंट के आगे जितने नंबर होते हैं उतने 0 आ गए, तो ये 2 नंबर थे तो 2 0 आ गए, और ऊपर जो है ये -3/2 वैसे आ गया। अब बच्चे यहाँ पे ये देखें कि ये चीज़ इससे कट होगी, ये इससे कट हो गया, अब ऊपर क्या रह गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट है, और नीचे बच्चे क्या वैल्यू बन गई देखें, तो नीचे बच्चे बन गई आपके पास 4/100। तो 4/100 को बच्चे जब आप इसको 100/4 करके लिखेंगे, तो जो यानी इसको जब आप रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो आपके पास -3/2 प्लस की 3/2 पावर बन जाएगी, ठीक है। आई होप इसको इस बात की आपको समझ आ गई होगी।
दोबारा आपको बताने लगा हूँ कि जब आप 100, ये 4/100 है तो -3/2 है, जब आप 100/4 करेंगे तो ये प्लस की 3/2 बन जाएगी। तो यहाँ बच्चे देखें क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 ओवर, अच्छा बच्चे ये देखें मैं इस 100 को 10 का स्केयर लिख सकता हूँ, ओवर 4 को 2 का स्केयर लिख सकता हूँ, और ऊपर पावर 3/2। अब ये जो 3/2 पावर ये मैं ऊपर अलग देने लगा हूँ और नीचे अलग देने लगा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बच्चे, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 6 का स्केयर मल्टीप्लाई 5, और नीचे बच्चे बन जाएगा ये 2 इससे कैंसिल होगा और यही 2 इससे कैंसिल भी होगा, क्योंकि जब मैं ये 3/2 इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है, तो ये 2 इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगी बच्चे 10/2 के ऊपर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा, 3 का स्केयर 6 का स्केयर 36 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, जब आप इसका लेने जाएंगे बच्चे स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब जब लेने जाएंगे तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे 1000, और 10, हाँ 1000 बन जाएगा बच्चे, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 ओवर 1000, तो ऊपर स्क्वेयर रूट है। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो देखते हैं आपके पास क्या आंसर आता है। जी बच्चे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले देखें बच्चे कट हो रहा है, यहाँ पे देखें 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, और ये और 2 ज़ीरो वैसे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी कट हो रहा है बच्चे 4 के टेबल पे, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, और 4 5 ज़ार 20, और ये ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब बच्चे अब यहाँ पे ना 4 से आप मत कट करें क्योंकि हमें 100 नीचे चाहिए, तो 2 से कट करें, 2 4 ज़ार 8 और 2 10 ज़ार 20, और ये वाला ज़ीरो वैसे आ जाएगा। अब आ जाएगा आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर में आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, 100 मैंने नीचे क्यों रखा है, क्योंकि 100 किसी ना किसी का पूरा पूरा स्केयर रूट आता है 10 का। ठीक है, इस वजह से जब आप ऊपर 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा बच्चे 144, और नीचे जब आप 100, ये नीचे 100 आ जाएगा तो इसके ऊपर स्केयर रूट, तो बच्चे जब आप स्केयर रूट अलग अलग करेंगे 144 का और 100 का, तो बच्चे 144 का स्केयर रूट होता है 12 और आपका 100 का होता है 10। तो यहाँ पे मज़ीद कटिंग हो रही है, 2 6 ज़ार 12 और 2 5 ज़ार 10, तो 6/5 इसका बच्चे आपका फाइनल जो है वो 6/5 इसका आंसर है। यहाँ से बच्चे देखें कि आपने क्या किया कि एक दफ़ा आपने जो है वो इसकी पावर बना दी कि ये 6 का क्यूब जो है वो 216 था, तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हुआ, 25 का जो 5 का स्केयर 25 होता है, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म किया तो 4/100, तो इस वाले से ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, इस वाले स्टेप के अंदर 6 का स्केयर और 5 ऊपर वाला वैसे ही आ गया, ये वाले 6 का स्केयर और 5, और इसको जब आपने उल्टाया, ठीक है, तो ऊपर नीचे रेसिप्रोकल किया तो यहाँ -3/2 था तो +3/2 बन गया। इसके बाद बच्चे यहाँ पे 100 का भी 10 का स्केयर है और 4 2 का स्केयर है, तो स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, तो बाकी ऊपर बच गया 6 का स्केयर मल्टीप्लाई 5 और नीचे 10/2, तो 10/2 का ऊपर क्यूब था तो क्यूब लिया, तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 2 का होता है 8। ठीक है, तो ये आ गया 1000/8, तो 8 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 1000 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कटिंग वगैरह की है तो इसका 36 मल्टीप्लाई 4 आ गया डिवाइडेड बाई 100, तो जब आपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 144 ओवर 100 ओवर स्केयर रूट, तो दोनों के अलग अलग स्केयर रूट कर लिए, तो 144 का स्केयर रूट 12 होता है और जो है 100 का होता है 10, तो यहाँ पे कटिंग हो गया 2 6 ज़ार 12 2 5 ज़ार 10, तो 6/5 इसका जो है वो फाइनल आंसर है। जी बच्चे, जी बच्चे, इस एक्सरसाइज का एक पार्ट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, एंड वाला पार्ट। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एंड वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट, तो आपने ये खुद ट्राई करना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जो मज़ीद आपको जो है वो जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।